बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स टाइप्स कि कंप्यूटर नेटवर्क और उसके टाइप्स क्या है। नेक्स्ट, तो पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क? नेटवर्क प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एनी MIS सिस्टम यूज बाई एवरी यूज़र विद इन ऑर्गेनाइजेशन। नेटवर्क एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़र के लिए। A network is consist of a group of computer system servers. Networking devices are linked together to share resources including printer or a file server. नेटवर्क हमारे पास, उसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स होते हैं, मुख्तलिफ़ जो डिवाइसेस होते हैं वो आपस में लिंक है। किस लिए लिंक है? टू शेयर रिसोर्सेज इंक्लूडिंग प्रिंटर और फाइल। तो नेटवर्क के ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन में हम प्रिंटर या कोई भी डेटा शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, द कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड बाय यूजिंग आइदर केबल मीडिया और वायरलेस मीडिया। अभी नेटवर्क में जो डिवाइस आपस में कनेक्ट है ये केबल मीडियम के ज़रिए कनेक्ट हो सकते हैं या वायरलेस मीडियम या चैनल या केबल। मीडिया या मीडियम को हम केबल भी कह सकते हैं। तो नेटवर्क में जो डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वो केबल मीडिया या केबल के ज़रिए कनेक्ट हो सकते हैं या वायरलेस केबल के बगैर। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ डिवाइसेस है। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ डिवाइसेस है, कंप्यूटर है और प्रिंटर है, ये सारे आपस में कनेक्ट है। तो इससे क्या बनाता है? एक नेटवर्क बनाता है। किस लिए बनाता है? ताकि कोई डेटा फाइल एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कोई फाइल शेयर करे या एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कोई आपने हार्डवेयर प्रिंटर शेयर किया होगा तो आप नेटवर्क में जो यूज़र जिस कंप्यूटर से कमांड प्रिंटर की कमांड देगा तो वो प्रिंट होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क। तो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड विद ईच अदर इन ऑर्डर टू शेयर डेटा रिसोर्सेज और हार्डवेयर में हमारे पास प्रिंटर है। और जो कनेक्शन हो सकता है, जो डिवाइसेज आपस में कनेक्ट है वो केबल मीडिया या मीडियम, इसका प्लूरल है, मीडिया सिंगुलर और मीडियम प्लूरल, या वायरलेस केबल या केबल के बगैर जो डिवाइस नेटवर्क में वो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेटवर्क कंटेन। नेटवर्क में हमारे पास पहला जो है क्लाइंट कंप्यूटर, क्योंकि नेटवर्क में हमारे पास मुख्तलिफ कंप्यूटर्स होते हैं तो इस कंप्यूटर को हम कहते हैं क्लाइंट कंप्यूटर। सेकंड है हमारे पास है डेडिकेटेड सर्वर। नेटवर्क में कोई सर्वर होगा जो कि क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास लैब में एक कंप्यूटर है जिसको हमने सर्वर बनाया है, तो इसमें सारी जो फाइल है या सॉफ्टवेयर है वो स्टोर होंगे, वो डेटा स्टोर होगा और जो क्लाइंट्स है वो यहाँ से डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC इज इंस्टॉल्ड इन ईच कंप्यूटर। हर कंप्यूटर में NIC कार्ड होगा या इसको हम कहते हैं लेन एडाप्टर भी कहते हैं, लेन एडाप्टर या NIC कार्ड। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन मीडियम, इट कैन बी वायर्ड और वायरलेस। जो कंप्यूटर कनेक्ट होगा नेटवर्क के साथ तो ये केबल के ज़रिए भी हो सकता है या विदाउट वायरलेस मीन वाईफाई के ज़रिए। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क में दूसरी जो वो है स्पेसिफिकेशन है कि नेटवर्क में हमारे पास कोई नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। फॉर एग्जांपल, विंडो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि नेटवर्क के जो क्लाइंट्स है उसको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। नेटवर्क डिवाइसेस, हब और स्विच टू इंटरकनेक्ट डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। इसके बाद हमारे पास क्या होगा? स्विच होगा या हब होगा जिसके ज़रिए जो डिवाइसेस है वो आपस में उसको कनेक्ट करता है ताकि वो कम्युनिकेट करे। तो दीज आर दी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एनी नेटवर्क। पहला है क्लाइंट कंप्यूटर, दूसरा है डेडिकेटेड सर्वर, थर्ड है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC, फोर्थ है कोई कनेक्शन मीडियम होगा,
जो कि वायर्ड हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। नेक्स्ट, कोई नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, फॉर एग्जांपल विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद लास्ट जो है हमारे पास है नेटवर्क डिवाइस, हब या स्विच, जो कि मुख्तलिफ यूज़र को नेटवर्क में इंटरकनेक्ट करता है। नेटवर्क टाइप्स, इसके बाद हम पढ़ते हैं नेटवर्क टाइप्स। नेटवर्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहला है वायर्ड नेटवर्क, वायर्ड नेटवर्क और लेन मेन वेन। पहला जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क है वो नेटवर्क जिसमें हम डिवाइस केबल के ज़रिए कनेक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं वायर्ड नेटवर्क। इसके एग्जांपल है लेन लोकल एरिया नेटवर्क, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वेन वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट जो टाइप्स है वो है वायरलेस नेटवर्क, वी लेन, वी पेन, वी मेन्स एंड वायरलेस वेन्स। वी लेन, वी मीन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स, वी पेन वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है WMANS wireless metropolitan area networks, and last one is a wireless wide area network, WWANS wireless wide area networks। तो ये हमारे पास है बेसिक, देयर आर टू क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ नेटवर्क, वायर्ड नेटवर्क एंड वायरलेस नेटवर्क। नेक्स्ट वी डिस्कस each types of wired network, या इसको हम कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास है वायर्ड नेटवर्क टाइप्स। जो फर्स्ट टाइप्स है नेटवर्क टाइप में, वायर्ड नेटवर्क टाइप, हम इसको डिस्कस करते हैं। ए वायर्ड नेटवर्क एनेबल पीपल टू कम्युनिकेट एंड एक्सेस एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन विद wire like coaxial cable, fiber optic cable, microwave, Bluetooth, infrared और satellite। यहाँ पे हमारे पास जो फाइबर ऑप्टिक, माइक्रोवेव और जो ब्लूटूथ है, इंफ्रारेड एंड सैटेलाइट, दीज आर वायरलेस मीडियम, दीज आर वायरलेस मीडियम। अब इसको यहाँ पे सही करें, हमारे पास जो वायर्ड मीडियम में सिर्फ को एक्सेल केबल है और फाइबर ऑप्टिक है। माइक्रोवेव, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड एंड सैटेलाइट, दीज आर वायरलेस मीडियम। ये हमारे पास क्या है, जो सेकंड वो है टाइप्स ऑफ है, इसको हम क्या कहते हैं, वायरलेस मीडियम। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या होंगी, को एक्सेल केबल, फाइबर ऑप्टिक, ये जो है ये दीज आर नॉट वायर्ड लेन, दीज आर वायरलेस लेन। आप इसको डिलीट करें। माइक्रोवेव, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड एंड सैटेलाइट, दीज आर नॉट वायर्ड नेटवर्क टाइप, दीज आर वायरलेस मीडियम, वायरलेस मीडियम। टाइप्स ऑफ वायर्ड नेटवर्क, तो इसमें हमने कहा कि हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, लेन लोकल एरिया नेटवर्क, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड थर्ड इज वेन वाइड एरिया नेटवर्क। फर्स्ट वी डिस्कस लेन local area network. A local area network is privately owned computer network covering a small network geographical area like a home, office or a group of building, example school network. लेन लोकल एरिया नेटवर्क का वो टाइप्स है जो कि हम घरों में जो नेटवर्क बनाते हैं, कंप्यूटर का जो नेटवर्क है घर में, जो कि क्या होगा, विद इन स्मॉल जोग्राफिकल एरिया, जो डिवाइसेस है वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे स्मॉल जोग्राफिकल एरिया। इसका मतलब ये है स्मॉल डिस्टेंस तक। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर होम का जो नेटवर्क है, ऑफिस नेटवर्क है, तो ये सारी क्या है, लेन लोकल एरिया नेटवर्क। A LAN is used to connect computer and other network devices so that the devices can communicate with each other to share resources। हमारे घर में जो नेटवर्क है तो इसको हम कहते हैं कंप्यूटर लैब में जो नेटवर्क होता है या घर में जो नेटवर्क होता है कंप्यूटर नेटवर्क, इसको हम कहते हैं लैन। ये क्या करता है,
It is used to connect computer and other network devices so that devices can communicate with each other to share resources. डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाएं और डेटा जो रिसोर्सेज है या फाइल है वो आपस में वो क्या करें, शेयर करें। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन है, जो डिवाइसेस कनेक्ट होंगे वो स्मॉल जोग्राफिकल एरिया, छोटे एरिया के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज का जो लैब है, यहाँ पे जो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, दे आर विद इन जोग्राफिकल एरिया। द रिसोर्सेज to be shared can be hardware devices like printer, software like an application program or data. जो नेटवर्क का बेसिक पर्पस है वो क्या है, टू शेयर रिसोर्सेज। अभी यहाँ पे लेन में क्या होगा, यू कैन शेयर एनी हार्डवेयर, प्रिंटर, या यू कैन शेयर एनी सॉफ्टवेयर और एनी अदर डेटा सो दैट द यूज़र कैन एक्सेस, यूज़र उसको क्या करें, एक्सेस करें, उसको डाउनलोड करें। नेक्स्ट, द साइज ऑफ LAN इज यूजुअली स्मॉल। The various devices in LAN are connected to a central device called switch या hub using cable. LAN में जो डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वो क्या है, वो स्मॉल डिस्टेंस है। लैब में, घर में, तो क्या है, स्मॉल डिस्टेंस। The various devices in LAN are connected to a central devices, और जितने भी डिवाइसेस है LAN में वो कनेक्ट होते हैं किसके साथ, स्विच या हब के साथ, किसके ज़रिए, केबल के ज़रिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, LAN। तो LAN हमारे पास क्या है, स्मॉल नेटवर्क, जो डिवाइसेस कनेक्ट है किसके साथ कनेक्ट होंगे, नेटवर्किंग डिवाइसेस है, सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस को हम कहते हैं स्विच या हब। और कंप्यूटर और स्विच के दरमियान क्या होगा, एक केबल आएगा जो कि स्विच के साथ कनेक्ट करता है। Nowadays, LAN are being installed using wireless technologies. Such systems make the use of access point or AP to transmit and receive data. आजकल जो LAN है, केबल LAN है, वो रिप्लेस हुआ है किससे, वायरलेस LAN से। वायरलेस LAN से वहाँ पे क्या होता है, जिस तरह आपकी वाईफाई है, तो वाईफाई हमारे पास क्या है, एक एक्सेस पॉइंट है जिसके ज़रिए कोई भी मोबाइल, कोई भी कंप्यूटर आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन किसके ज़रिए, वायरलेस के ज़रिए, वायरलेस विदाउट केबल। तो आजकल जो LAN नेटवर्क है, केबल नेटवर्क है, वो रिप्लेस हुआ है किससे, केबल नेटवर्क रिप्लेस हुआ है वायरलेस नेटवर्क से, वायरलेस LAN से। LAN ऑफर हाई स्पीड कम्युनिकेशन of data rate of 4 to 16 megabit per second. LAN network may have connection to other LAN network versus lease line. यहाँ पे जो LAN की जो स्पीड है, डेटा रेट वो क्या है, LAN का जो डेटा रेट है वो 4 से 16 मेगाबिट पर सेकंड, एक सेकंड में 4 से 4 to 16 मेगाबिट इनके दरमियान डेटा वो ट्रांसफ़र कर सकता है। और LAN network may have connection to other LAN. We can also connect one LAN to the another LAN to extend the area, ताकि हम एरिया बढ़ाएं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नेटवर्क है मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। A metropolitan area network is a network that covers a larger geographical area by interconnecting a different lane to form a large network. Metropolitan area network, इसमें हम क्या बनाते हैं, इसका जो साइज़ है या डिस्टेंस है, लेन में जो डेटा ट्रांसफ़र होगा वो विद इन बिल्डिंग होगा, उसकी जो डिस्टेंस है वो कम होगी, लेकिन मेन में इट कनेक्ट डिफरेंट लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इससे क्या होगा, जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा, यू कैन ट्रांसमिट डेटा टू ए स्पीड मोर एज कंपेयर टू लेन। लेन में जो डेटा आप ट्रांसफ़र करते हैं
तो उसकी डिस्टेंस ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू लेन। तो लेन क्या करता है, दैट कनेक्ट लार्ज विद इन दैट in which we can transfer the data to a large geographical area. For example, आपके जो बैंक्स है, मुख्तलिफ बैंक्स आपस में कनेक्ट है, तो वो किसके ज़रिए कनेक्ट है, मेन के ज़रिए। अब यहाँ पे सपोज एक ब्रांच का जो नेटवर्क है वो एक लेन है, दूसरे ब्रांच का जो नेटवर्क है वो दूसरा लेन है, और ये जो सारे लेन आपस में कनेक्ट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसको हम कहते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिटी टू सिटी जो नेटवर्क होता है, कंप्यूटर नेटवर्क होता है या एनी डिवाइस नेटवर्क होता है, इसको हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऑर्गेनाइजेशन यूज मेन to connect to client and other private industries या organization। ऑर्गेनाइजेशन क्या, आपका जो बैंक है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या यूज़ करता है, जो क्लाइंट्स है वो मेन नेटवर्क के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। इन अ मेन वेरियस लेन आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू ए टेलीफोन एक्सचेंज लाइन। लेन में स्टार्ट में हमने कहा कि लेन क्या है, उसका साइज़ लेन मेन का साइज़ लेन से ज़्यादा है, और मेन मुख्तलिफ लेन कंबाइन हो के उससे क्या बनता है, मेन बनता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और जो लेन कनेक्ट है वो किसके ज़रिए कनेक्ट होते हैं, बाय यूजिंग टेलीफोन लाइन। द मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल इन मेन आर RS2 232, फ्रेम रिले, ATM, ISDN, OC3, ASDL. So these are the different protocols that are used in main. There are the use of the frame relay, ATM, ISDN, ASDL. तो these are different protocol that are used in main. तो main में कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, RS232, फ्रेम रिले, ATM, ISDN, OS3, ADSL. So these are different protocol used in main. Next, it has a high range than local area network. इसका जो कवरेज है, डेटा ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसफ़र, डेटा जो ट्रांसफ़र करते हैं वो क्या करता है, इट कैन ट्रांसफ़र टू ए हायर रेंज, ज़्यादा डिस्टेंस तक डेटा ट्रांसफ़र करता है। लेन में जो है हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद इन हाउस, विद इन हाउस, विद इन लैब, सही है, घर के अंदर आप डेटा ट्रांसफर। लेकिन जो बैंक्स कनेक्ट होते हैं वो क्या है, दे आर लोकेटेड विद इन सिटी एट डिफरेंट लोकेशन। तो इट मीन्स दैट मेन हैज़ हायर रेंज देन लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे हमारे पास मेन का नेटवर्क है, यहाँ पे हमारे पास 4 लोकल एरिया नेटवर्क है, 4 लोकल एरिया नेटवर्क है जो कि आपस में कनेक्ट है। तो द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेन कनेक्टेड इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अभी यहाँ पे इसका जो एरिया है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लेन। नेक्स्ट, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास, थर्ड टाइप है, वो है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। ए वाइड एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट एक्सटेंड और ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच ए स्टेट और कंट्री। वो नेटवर्क जो कि पहला हो, जो कि एक्सटेंड हो पूरी दुनिया में, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, सही है, कंट्री टू कंट्री, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेन। एग्जाम्पल ऑफ मेन क्या है, इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, पूरी दुनिया में वो क्या है, वो एक्सटेंड है, तो इसको हम क्या कहते हैं, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इंटरनेट इज एग्जाम्पल ऑफ WAN दैट इज extended our large geographical area. We can transfer data to any point in the world by using WAN, और WAN की एग्जाम्पल क्या है, इंटरनेट। A wide area network is a quite bigger network than LAN and main. WAN क्या है, डिस्टेंस में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है LAN और main से ज़्यादा। ये बहुत दूर तक डेटा
ट्रांसफ़र कर सकता है। बाय यूजिंग वेन ए यूज़र कैन ट्रांसफ़र डेटा टू अनदर कंट्री, टू अनदर कंट्रीज। Wide area network is not limited to a single location, but it spans over the large geographical area through which, through a telephone line, fiber optic or satellite link. वाइड एरिया नेटवर्क क्या हो, हमारे पास पूरी दुनिया में जहाँ पे हम चाहते हैं वी कैन ट्रांसफर डेटा. सो इट मीन दैट वाइड एरिया नेटवर्क इज स्पेन आवर लार्ज जोग्राफिकल एरिया. टेलीफोन के ज़रिए भी कनेक्ट हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक या सैटेलाइट. लेकिन ज़्यादातर जो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड, हमें जो टेलीफोन कनेक्शन मिलता है वो कौन देता है? पीटीसीएल हमारे पास क्या, एक आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड है. फिर आईएसपी क्या यूज़ करता है? दे कैन यूज़ फाइबर ऑप्टिक और सैटेलाइट लिंक टू ट्रांसफर आवर डेटा to another point that are located in another country. So when a user can transfer data to a larger distance. The internet is one of the biggest WAN in the world. तो WAN का जो एग्जांपल है वो क्या है? इंटरनेट है. By using internet we can transfer data to the every corner of the world. हर जगह पे हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं. A wide area network is widely used in field of business, government and education. जो wide area network है, it can be used in organization, any organization. It can be used in education, etc. When example of wide area network, मोबाइल ब्रॉडकास्ट 4G नेटवर्क इज़ वाइडली. अभी यहाँ पे हमारे पास जो मोबाइल नेटवर्क है वो क्या है? वो एक वेन है. वो क्या है? वेन, एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क. अभी यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे? मुख्तलिफ नेटवर्क है, मुख्तलिफ सर्वर्स है, जो कि मुख्तलिफ सर्वर क्या करता है? एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करता है. तो ये सारा क्या बन गया? एक ग्लोबल विलेज. तो वेन हमारे पास क्या, ये पूरा क्या इंटरनेट है, इसको हम कहते हैं वेन. यहाँ पे हमारे पास सर्विसेज होते हैं जो कि मुख्तलिफ नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करते हैं और इससे फिर क्या बनता है? वेन. तो ये वेन इज़ ग्लोबल नेटवर्क. वेन का हमारे पास क्या है? एक ग्लोबल नेटवर्क है. नेक्स्ट, सेकेंड जो टाइप है हमारे पास, पहला, इससे पहले हमने वी हैव डिस्कस फर्स्ट टाइप्स ऑफ लेन जो कि था केबल नेटवर्क या वायर्ड नेटवर्क. अभी हमारे पास है नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क है वो है वायरलेस नेटवर्क. तो फर्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज वायरलेस नेटवर्क. वायरलेस नेटवर्क, a wireless network enable people to communicate and access application and information without wire by using radio waves and can move your computer anywhere. वायरलेस नेटवर्क के ज़रिए people can communicate, they can access different applications, they can access different information, they can send data, they can without wire by using radio waves and can move your computer anywhere. वायरलेस वेव, फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल है, वो किसके ज़रिए कनेक्ट है? केबल के ज़रिए तो नहीं है. इसको हम क्या कहते हैं? वायरलेस, विदाउट केबल. यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होती है वो होती है बाय यूजिंग रेडियो वेव्स एंड कैन मूव फ्रॉम योर कंप्यूटर या योर मोबाइल एनीवेयर. आप मोबाइल पे बात कर रहे हो, आपने लैपटॉप वाईफाई के साथ कनेक्ट किया है, यू कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. सो इसको हम कहते हैं वाईफाई. हमारे पास क्या, पोर्टेबल कम्युनिकेशन है. वी कैन मूव एनीवेयर वाइल कम्युनिकेटिंग. यहाँ पे एग्जांपल आप यहाँ पे जो डायग्राम आपको नज़र आया है, हमारे पास एक एक्सेस पॉइंट है जो सेंटर, जो ब्लैक सा नज़र आता है आपको सेंटर में, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेस पॉइंट. जो सेंटर में, और उसके साथ लैपटॉप कंप्यूटर
मोबाइल कनेक्ट है, सर्वर कंप्यूटर, प्रिंटर कनेक्ट है और आईपैड कनेक्ट है। तो ये सारा क्या बनाता है? वायरलेस नेटवर्क। जितने भी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट है, दे आर कनेक्टेड विदाउट केबल, सो इट इज़ कॉल्ड वायरलेस नेटवर्क। और जो कम्युनिकेशन हो रही है वो रेडियो वेव्स के ज़रिए हो रही है। एयर इज़ अ मीडियम फॉर वेरियस कम्युनिकेशन नेटवर्क। यहाँ पे जो मीडियम है या चैनल है जिसके ज़रिए डेटा ट्रांसफ़र होता है वो हमारे पास क्या है? एयर है या एयर। और एयर में क्या होते हैं? रेडियो वेव्स होते हैं। Wireless networks are classified into different types such as wireless LAN, wireless main, wireless PAN, hybrid and ad hoc network। जिस तरह हमने कहा, इससे पहले डिस्कस किया, केबल मीडियम में LAN, तो वो क्या था? केबल के ज़रिए कनेक्ट डिवाइसेस केबल के ज़रिए कनेक्ट होते थे। अब यहाँ पे हमारे पास है VLAN, वायरलेस LAN, VLAN, wireless LAN, wireless main, wireless PAN, hybrid and ad hoc network. So these are the different types of wireless network. VLAN is delivering highest data transfer rate with 802.11 टर्मिनोलॉजी या टेक्नोलॉजी। VLAN की जो टेक्नोलॉजी वो कौन सी किसके ऊपर काम करती है? वो जो स्टैंडर्ड है 802.11 स्टैंडर्ड के ऊपर VLAN काम करता है। 802.11 स्टैंडर्ड है किसका? VLAN का। Use radio signal instead of traditional network cabling and built by the device called access point. VLAN provide wireless connectivity within a limited exposure area such as hospital, airport or university. वायरलेस LAN में रेडियो सिग्नल या रेडियो वेव्स यूज़ होते हैं केबल की बजाय, जिसके ज़रिए डेटा ट्रांसफ़र होता है। और ये जो सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं वो जो सेंट्रल डिवाइस जो ब्लैक आपको नज़र आता है, इसको हम कहते हैं एक्सेस पॉइंट। जो ब्लैक डिवाइस है सेंटर में डायग्राम में, इसको हम कहते हैं एक्सेस पॉइंट। तो कंप्यूटर क्या कहता है? कंप्यूटर या मोबाइल रेडियो सिग्नल भेजता है किसको? एक्सेस पॉइंट को। फिर एक्सेस पॉइंट वापस उसको जो रिजल्ट है वो प्रोवाइड करता है। VLAN is delivering highest data transfer rate with 802.11 terminology या standard। तो VLAN it can transmit the transfer data transfer rate is of data is higher और ये जो स्टैंडर्ड यूज़ करता है इसको हम कहते हैं 802.11। तो VLAN में जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो हाई है। नेक्स्ट हमारे पास है वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क WWAN, wireless wide area network. It is a communication network that extends over a large distance or place. They connect different smaller networks such as local area network and metropolitan area network. Wireless WAN, ये इसकी जो डिस्टेंस है, इट कैन ट्रांसफ़र डेटा टू ए लार्ज डिस्टेंस। Wireless LAN, they connect different smaller networks such as local area network and metropolitan area network. तो wireless LAN है, it can connect different LAN and different main. So by using wireless WAN, by using wireless wide area network, user can transfer data to a large distance. In an enterprise, WAN can be used for companies' headquarters, cloud servers,
branch office to interconnect. WAN can be used for company headquarter. कंपनी का कोई कंपनी होगी, उसका कोई हेडक्वार्टर होगा, और जो यूज़र्स है, उसके जो कस्टमर है, दे कैन कम्युनिकेट, दे कैन प्लेस ऑर्डर. सपोज आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोई प्रोडक्ट सेल करती है, तो उसका कोई डेटाबेस होगा. कहाँ पे होगा? सपोज वो पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में. यूज़र क्या करते हैं? यूज़र ऑर्डर प्लेस करते हैं फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द कंट्री. सो दिस नेटवर्क टाइप्स ऑफ नेटवर्क इज WAN. कौन सा WAN? वायरलेस. These types of network can be maintained over a large area such as cities or countries versus multiple satellite system or antenna site looked after by ISP. These types of system are referred to as 2G second generation system. Suppose आपने जो जियो न्यूज़ का वो है चैनल है, वहाँ पे अगर कोई इंसिडेंट होता है तो जो गाड़ी होती है जियो न्यूज़ की, उसके ऊपर एक एंटीना सा होता है. वो क्या करता है? लाइव कम्युनिकेशन या लाइव कवरेज है वो ट्रांसफ़र करता है किसको? हेडक्वार्टर को. हेडक्वार्टर सपोज वो दुबई में है, तो यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र होता है किसको? उसका जो हेडक्वार्टर है दुबई में. तो ये जो टाइप्स है इसको हम क्या कहते हैं? VLAN. तो यहाँ पे वी कैन यूज़ सैटेलाइट लिंक या माइक्रोवेव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीनास. गाड़ी के ऊपर एंटीनास होती है, तो इसके ज़रिए क्या करता है, जो लाइव प्रोग्राम है वो सेंड करता है जो हेडक्वार्टर है जो कि दुबई में वाक़ है. तो इस टाइप्स ऑफ नेटवर्क को हम कहते हैं वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट हमारे पास वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, WMANS, वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स. फास्ट कम्युनिकेशन ऑफ नेटवर्क विद इन मेट्रोपॉलिटन एरिया इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. वो नेटवर्क जो कि सिटी के अंदर हो, इसको हम क्या कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. सिटी के अंदर हो लेकिन क्या हो? वायरलेस कम्युनिकेट करे. वो वायरलेस नेटवर्क दैट आर लोकेटेड विद इन द सिटी इज कॉल्ड वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. दिस can be extended up to the entire city or other related geographical area and can be spanned up to 50 किलोमीटर. वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया की जो कवरेज है, जिसमें जो डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है, वो क्या है? 50 किलोमीटर. 50 किलोमीटर के अंदर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कैन ट्रांसफ़र द डेटा. तो इट इज़ अ टाइप्स ऑफ नेटवर्क that connect different devices within the city. For example, 15 kilometer within the 50 kilometer. VMAN is designed for large geographical area, then LAN which cover up to 30 mile with the speed of 30 megabit per second to 150 megabit per second. VLAN है, VMAN वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है. इट कैन ट्रांसफर द डेटा टू ए लार्जर डिस्टेंस एज कंपेयर टू लेन. लेन से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रांसफ़र कर सकता है. लेन की जो लिमिटेशन है वो कितनी है? अप टू 30 माइल तक लेन. और जो वेन है, इट कैन ट्रांसफ़र द डेटा अप टू 50 किलोमीटर. इसकी जो स्पीड है वो है 34 मेगाबिट पर सेकेंड टू 155 मेगाबिट पर सेकेंड. एक सेकेंड में 34 मेगाबिट पर सेकेंड और 155 मेगाबिट पर सेकेंड इनके दरमियान डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है. IEEE 802.16 is a
certified name for VLAN that function on the broadband for its wireless metropolitan. VMain provide high-speed internet access to business subscribers. VMain IEEE का जो स्टैंडर्ड है वो है 802.16। ये किसके लिए? VMain के लिए, वाइड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि एज अ ब्रॉडबैंड मीन क्या होगा? जो सिग्नल है दे कैन बी डिस्पर्स, दे कैन बी स्प्रेड टू एवरीवन। ब्रॉडबैंड जो सिग्नल आ रहे हैं वो सबको वो स्प्रेड होंगे। एवरी यूजर कैन एक्सेस कनेक्ट टू द वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और जो ऑर्गेनाइजेशन है आजकल वो क्या यूज़ करते हैं? वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क फॉर कंडक्टिंग देयर बिजनेस ऑपरेशंस। जितने भी बिजनेस ऑपरेशन हैं वो क्या यूज़ करते हैं? क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है और दूसरा उसकी जो स्पीड है वो है 34 मेगाबिट पर सेकेंड टू 155 मेगाबिट पर सेकेंड। नेक्स्ट जो टाइप्स है वायरलेस का वो है वायरलेस VPN, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। Wireless person area network are short-range network that are used to interconnect the devices based on two current technology for wireless personal area network are infrared and Bluetooth टेक्नोलॉजी। तो IEEE जो स्टैंडर्ड है ब्लूटूथ के लिए, तो पेन में वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क में ये हमारे पास क्या है? ये जब जो डिवाइस कनेक्ट होते हैं वो क्या है? दे कैन ट्रांसफ़र द डेटा टू ए शॉर्ट रेंज। तो पेन हमारे पास क्या है? शॉर्ट रेंज नेटवर्क है। मतलब कि इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होगा वो दूर तक ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते। जो डिवाइसेस वो नज़दीक है 30 फीट तक के दरमियान जो डिवाइसेस है वो डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हो then these devices cannot communicate। तो इस टाइप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क को हम कहते हैं पेन। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जो डेटा ट्रांसफ़र होगा ये इंफ्रारेड के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है या ब्लूटूथ के ज़रिए। ब्लूटूथ का जो IEEE स्टैंडर्ड है वो है ब्लूटूथ IEEE 802.15। तो दीज आर शॉर्ट रेंज नेटवर्क। तो पेन हमारे पास क्या है? एक शॉर्ट रेंज नेटवर्क है। These will allow the connectivity of personal devices within an area of about 30 feet. However, infrared require a direct line of sight and range। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो डिवाइसेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के ज़रिए जो डिवाइस कनेक्ट होते हैं इसका जो रेंज है वो 30 फीट के दरमियान है। 30 फीट के से अगर ज़्यादा हो तो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। और दूसरा क्या होगा? इंफ्रारेड रिक्वायर ए डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। फॉर एग्जांपल आपके पास टीवी रिमोट कंट्रोल है। जब तक आप उसको डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट मतलब क्या होगा कि दोनों डिवाइस के दरमियान कोई दूसरी ऑब्स्टिकल या कोई चीज़ नहीं होगा जिससे वो कम्युनिकेशन ना कर सके। फॉर एग्जांपल अगर आप टीवी को ऑन करते हो, अगर बीच में अगर आपने कोई ऑब्स्टिकल है, कोई टेबल है, कोई आपने हाथ रखा, सही है, तो क्या होगा? टीवी ऑन नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास क्या पेन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है, डिस्टेंस कम है, सही है। मोबाइल के जरिए आप टीवी ऑन करते हो तो ये कौन सा नेटवर्क है? वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे अगर आपने बीच में रिमोट और टीवी के दरमियान आपने हाथ रखा, जब आप टीवी ऑन ऑफ करते हो तो वो काम नहीं करेगा क्योंकि पेन इसके लिए लाइन ऑफ साइट ज़रूरी है। ब्लूटूथ के लिए या इंफ्रारेड के लिए लाइन ऑफ साइट ज़रूरी है डिवाइस के दरमियान। अगर डिवाइस के दरमियान लाइन ऑफ साइट नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं होगा।
और इसके लिए जो स्टैंडर्ड है IEEE स्टैंडर्ड फॉर VPN is 802.15. This provide data transmission for a device such as computer, smartphone, tablet और PDA. आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के ज़रिए अगर डेटा ट्रांसफ़र करते हो ब्लूटूथ के ज़रिए या टीवी से रिमोट से चैनल चेंज करते हो तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं इंफ्रारेड, तो उसकी रेंज क्या है, कम है। इसी तरह ब्लूटूथ के ज़रिए आप डेटा ट्रांसफ़र करते हो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल या मोबाइल से कंप्यूटर को, लैपटॉप को डेटा ट्रांसफ़र करते हो, तो ये हमारे पास है वायरलेस पेन। ये जो कम्युनिकेशन है या नेटवर्क है इसको हम कहते हैं वायरलेस पेन। नेक्स्ट है हमारे पास एडहॉक नेटवर्क। Ad hoc network is a local area network that is built suddenly as a device connect. Instead of relying on the base station to control the flow of message to each node in a network, the individual node forward packet to and from each other. Ad hoc network में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कोई कंट्रोल डिवाइस नहीं होगा। जब आप दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हो पीयर टू पीयर, इसको हम क्या कहते हैं, एडहॉक नेटवर्क। तो एडहॉक नेटवर्क हमारे पास क्या होगा, टेम्पररी नेटवर्क। सही है, ये हमारे पास इट इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है दैट इज़ बिल्ट सडनली एज अ डिवाइस कनेक्ट इंस्टेड ऑफ रिलेइंग ऑन द बेस स्टेशन टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मैसेज टू ईच नोड in a network. Individual node forward packet to and from each other. Ad hoc नेटवर्क में हमारे पास कोई नेटवर्किंग डिवाइस स्विच या हब नहीं होता, जो कि जो हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी बंदे को, तो हब या स्विच है वो कंट्रोल करता है, फिर वो फॉरवर्ड करता है। लेकिन एड हॉक नेटवर्क में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, वो जो सेंट्रल स्टेशन है उस पर डिपेंड नहीं है, डायरेक्ट एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को डेटा ट्रांसफ़र होता है, बजाय इसके कि उसमें कोई स्विच हो या हब हो जो कि फिर वो फॉरवर्ड करे। वो फॉरवर्ड नहीं करता, डायरेक्ट डिवाइस खुद ब खुद आपस में कम्युनिकेट करता है। एड हॉक नेटवर्क आर यूज व्हेन देयर इज़ अ नीड फॉर शेयरिंग फाइल or other data directly with another computer but does not have access to Wi-Fi network. तो एड हॉक नेटवर्क में हम कब बनाते हैं एड हॉक नेटवर्क, जब हमारे पास वाईफाई नहीं होता या स्विच नहीं होता। अगर हम ये चाहते हैं कि हम डायरेक्ट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फ़ाइल शेयर करें तो इसको हम क्या कहते हैं, एड हॉक नेटवर्क। तो दो कंप्यूटर को हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, बीच में कोई नेटवर्किंग डिवाइस नहीं होगा, स्विच नहीं होगा या वाईफाई नहीं होगा, तो इसको क्या कहते हैं, एड हॉक नेटवर्क। एड हॉक नेटवर्क आर यूज्ड व्हेन देयर इज अ नीड फॉर शेयरिंग फाइल और अदर डेटा directly with another computer. Next, we can also use this network for sharing your computer internet connection with another computer. एड हॉक नेटवर्क के ज़रिए सही है, हम आपके जो कंप्यूटर का जो नेटवर्क है हम इसको शेयर करते हैं किसी दूसरे नेटवर्क के साथ। Hence, it is called temporary computer to computer connection. ये हमारे पास temporary computer to connection temporary network होता है। Hence, it is called temporary computer to computer connection. ये हमारे पास एक temporary network होता है। Hybrid network. A hybrid network, a computer network uses more than one types of technology or topology is called hybrid network. Hybrid network हम उस नेटवर्क को कहते हैं जिसमें हम एक से ज़्यादा नेटवर्क टाइप या नेटवर्क टोपोलॉजी यूज़ करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं,
hybrid network. तो computer network uses more than one types of technology or topology is called hybrid network. A hybrid network is based on peer-to-peer and client-server relationship. The most general hybrid access point is a hybrid router. Hybrid network में हमारे पास है peer to peer. Peer to peer का मतलब क्या है? जब दो डिवाइसेस आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं जिसको हम कहते हैं peer to peer. एंड क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप. क्लाइंट सर्वर में क्या होगा? वो नेटवर्क जिसमें हमारे पास सर्वर हो और मुख्तलिफ क्लाइंट्स हो, और सर्वर क्या करता है? वो मुख्तलिफ जो क्लाइंट्स है उसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फाइल शेयरिंग सर्विसेज या इंटरनेट शेयरिंग सर्विसेज. द मोस्ट जनरल हाइब्रिड एक्सेस पॉइंट इज हाइब्रिड राउटर. हमारे पास जो राउटर है वो क्या है? वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है. क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? किसको? जो इंटरनेट यूज़र है उसको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है. तो हाइब्रिड नेटवर्क में पीयर टू पीयर हो सकता है या क्लाइंट सर्वर. ए हाइब्रिड नेटवर्क यूज ईथरनेट 802.3 एंड वाईफाई 802.11 स्टैंडर्ड. तो हाइब्रिड नेटवर्क में वी कैन, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क. वी कैन यूज ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क. जो इथरनेट क्या है? इथरनेट हम किसको कहते हैं? इथरनेट 802.3 जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसको हम क्या कहते हैं? इथरनेट. एंड वाईफाई 802.11. तो वाईफाई का जो IEEE स्टैंडर्ड है वो क्या है? 802.11. और इथरनेट या जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसका जो स्टैंडर्ड है 802.11. तो इसका मतलब है तो हाइब्रिड नेटवर्क में वी कैन यूज LAN and we can also use Wi-Fi. Two different network. So hybrid means combination of two different network is called hybrid network. This network relies on hub, switches, router to connect both wired and wireless computer and another network enabled devices. इसमें हमारे पास क्या होगा? एक लोकल एरिया नेटवर्क है, सही है. उसमें हमारे पास 5 कंप्यूटर है. वो किसके ज़रिए कनेक्ट है? केबल के ज़रिए, सही है. फिर स्विच के साथ हमने एक दूसरा स्विच लगाया वाईफाई का. तो हमने क्या किया? ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसको हमने इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया बाय यूजिंग वाईफाई. तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड नेटवर्क. LAN को हमने कनेक्ट किया वाईफाई के ज़रिए टू एक्सेस द इंटरनेट या to access the internet. So this is called hybrid network. Thank you.